मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन कभी यह जानने की कोशिश की क्या कि मन कैसे हारता है? दरअसल मन उस वक्त निराश होता है जब उसे अपनी पसंद की चीज़ हासिल नहीं होती, उसकी सोच के अनुसार काम नहीं होता। ऐसे में हमें कार्य को बेहतर बनाने के साथ ही मन को भी नए सिरे से स्थिर करने की ज़रूरत होती है। मन हमारे दिमाग में विचारों की कड़ी है जो हमारे भीतर बिना रुके लगातार चलते ही रहते हैं। ये विचार इतने अधिक प्रभावी होते हैं कि हमारे हर अच्छे बुरे फैसले पर गहरा असर डालते हैं। हमें कई महंगी चीज़ें हासिल करने और कई विलासी कार्य करने का मन होता है और आत्मनियंत्रण खोने की शुरुआत यहीं से होती है। लालसाओं का त्याग करना ही आत्मनियंत्रण का पहला कदम है। मन में आने वाले विचारों के आधार पर ही यह सोच लें कि यह आपके लिए उपलब्ध संसाधनों में संभव है अथवा नहीं। कहा भी गया है कि जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए, नहीं तो असंतोष होता है। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती है। अब कुछ नए अभ्यासी कहते हैं कि उनका मन विषय भोगों की ओर जाता है, तो वे क्या करें? दोस्तों, मन तो विषयों की ओर जाएगा ही, क्योंकि जब तक पूर्ण रूप से अंतःकरण पवित्र नहीं होता है तब तक मन भोगों की तरफ जाता ही है। इसलिए इसमें विचलित होने की बात नहीं है। जब आपका मन विषयों के प्रति जाए तो उस समय आपको सावधानी यह रखनी है कि उसके कथनानुसार अर्थात मन की प्रेरणा के अनुसार आपको कोई गलत क्रिया नहीं करनी है, क्योंकि मन चाहे जितनी उड़ान भरे किंतु बिना तन यानी शरीर के यह कर कुछ नहीं सकता। इसलिए मन जब कामादि दोषों से युक्त हो तो उस समय गंदी क्रिया करने से बचना है तथा एकांत सेवन भी उस समय नहीं करना चाहिए। उस समय अच्छे लोगों के समूह में रहना चाहिए, क्योंकि एकांत में मन हावी हो सकता है अर्थात गलत कर्म करा सकता है। पहले किए गए कर्मों का मन स्मरण कराता है और उस सुख की तृष्णा प्रकट करके विषयों को भोगने के लिए विवश करता है। साधक को चाहिए उस समय उदासीन होकर के उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करे। यदि यह भी संभव न हो तो इतना देखता रहे कि मन के अनुसार क्रिया न होने पाए, अर्थात शरीर मन के अनुसार कुछ करने ना पाए। वह चिंतन थोड़ी देर के लिए आया है, यह बराबर स्थिति नहीं रहती है। जैसे भजन की कभी कभी ऐसी रसमयी स्थिति आती है कि लगता है कि बहुत आनंद आ गया, हमेशा इसी में डूबे रहे, लेकिन वह स्थिति भी बराबर नहीं रहती है, वह भी फिर हट जाती है। वैसे ही जब मन गंदा भाव प्रकट करके विचलित करता है तो उस समय सबसे पहले साधक को धैर्य रखना चाहिए कि ये भावना थोड़ी देर के लिए आई है और कुछ समय के बाद चली जाएगी। उस समय घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि हाय, हमारा मन अब ऐसे दोषों से युक्त हो गया है, अब हमारा क्या होगा। कुछ नहीं, कभी गर्म हवा चलती है तो कभी ठंडी। ऐसे ही कामादि दोष मन में संस्कारवश, संगवश या स्वभाववश आ जाते हैं। कहीं ना कहीं कोई त्रुटि या प्रमाद होता है, तभी ऐसी वृत्ति आती है, लेकिन आ गई तो चली भी जाएगी। उसके प्रति बहुत महत्व बुद्धि न रखें। अगर उस गलत भाव को ज्यादा महत्व दोगे तो क्लेश का अनुभव होगा। इसलिए इतनी सावधानी जरूरी है कि न उसके अनुसार कोई क्रिया हो, न ही उसको महत्व देना है, और भयभीत होने की भी इसलिए जरूरत नहीं, क्योंकि मन में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह क्रिया के बिना हमें नष्ट कर दे। क्रिया न होने पाए, इसके लिए साधकों के बीच में रहे। अगर क्रिया न बनी तो मन धीरे धीरे अमना होने लगता है। जिस भाव के लिए मन प्रेरित करे उसको वह भाव न मिले तो धीरे धीरे मन का मनपण नष्ट होने लगता है। भोगों का संकल्प करना ही मन का जीवित रहना है, और भोगों से निसंकल्पित हो जाना ही मन का मर जाना है। जब साधक के मन में भोगों का विचार बने तो वह उसको पूरा न होने दे। थोड़ी जलन तो उसको सहनी ही पड़ेगी। इस वेग को सहना ही वास्तविक तपस्या है। जल पीकर रहना, वायु पीकर रहना, आग में तपना, ये सब बाह्य साधन हैं, इनका कोई विशेष महत्व नहीं। वास्तविक तपस्या तो यह है कि जब हमारा मन प्रतिकूल भाव चिंतन करके जलाता है, फिर भी
उसको साधक सहे। उस समय साधक को विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रभु के चिंतन में मग्न हो जाना चाहिए। उस विचार को सह जाना चाहिए। जो सह जाता है वही महात्मा है और वही इस महारस का अनुभव कर सकता है। बिल्कुल विचलित होने की जरूरत नहीं है। सबके हृदय में ऐसे भाव आते हैं। श्री नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा है कि जो तरंग की तरह गंदे भाव हृदय में उदय हो रहे हैं, साधक उनका चिंतन करके वैसी क्रिया न करे तो वह जो तरंग उठ रही है वह नष्ट हो जाएगी, और यदि आपने कहीं उसके अनुसार क्रिया कर ली तो वही तरंग समुद्र बन जाएगी और फिर पार होना बड़ा कठिन है। समुद्र बन गई तो डूबना ही पड़ेगा। इसलिए साधक के मन में जहां काम आदि दोषों की वृत्ति आए तो वह घबराए नहीं, क्योंकि जब शत्रु सामने से आक्रमण कर रहा हो तो जो घबरा गया वह योद्धा किस बात का। अतः सबसे पहली बात, साधक के हृदय में भय नहीं होना चाहिए। काम वासना का भाव आया, ठीक है, चला जाएगा, उसको महत्व नहीं देना है। कुछ समय पश्चात वह भाव नष्ट हो जाएगा, यानी चला जाएगा। वह हृदय में रुकने वाला भाव नहीं है, क्योंकि सब आगंतुक भाव हैं। कितना भी बड़ा वेग आए, कुछ समय धैर्य पूर्वक अपने को बचा करके रखो, वह निकल जाएगा। यदि आपने उसके अनुसार क्रिया नहीं होने दी तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति